Next topic is religion. Like many religions of the later times, it is believed that the Harappans may have worshipped mother goddess. जैसे कि बाद में हिंदुज़्म का जन्म हुआ, लेकिन हड़प्पन के टाइम में क्या था कि वो मदर गॉडेस यानी देवी की पूजा किया करते थे. शायद क्ले इमेजेस ऑफ वुमेन फिगर्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा में हमें वुमेन फिगर्स मतलब वुमेन फिगर की कई क्ले इमेजेस मिली हैं. इन सम सील्स हड़प्पा मेल गॉड इज शोन सराउंडेड बाय एनिमल लाइक टाइगर, राइनासोर, बफेलो एंड एलिफेंट. ठीक है, जो सील्स हैं उसमें हमें एक मेल गॉड का पिक्चर मिलता है जिसके आसपास टाइगर, राइनासोर, बफेलो या एलिफेंट देखने को मिलते हैं. Some historians believe that these are the earliest images of Shiva और पशुपति found in India. कुछ historians का ये मानना है कि ये जो सील्स के ऊपर जो मेल गॉड है ये शिवा के अर्लीस्ट इमेजेस हैं, ये पशुपति के अर्लीस्ट इमेजेस हैं. पशुपति एज यू नो मीन्स द लॉर्ड ऑफ एनिमल. पशुपति किसे कहते हैं? जिसे जानवरों का राजा कहते हैं, सभी जानवरों का जो राजा होता है. इवन टुडे इंडियन कंसिडर द पीपल ट्री टू बी सेक्रेड. आज भी हम लोग पीपल के पेड़ को पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं. Even Harappan seems to have believed this because many seals have been found depicting the people tree. हड़प्पन भी इस बात में विश्वास करते थे क्योंकि कई जो सील्स थे उसमें पीपल के पेड़ को डिपिक्ट किया गया है. विच परहैप्स वॉज वर्शिप. हो सकता है कि उसकी पूजा की जाती हो. एम्यूलेट्स और तावीज़ हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस इंडिकेटिंग दैट पीपल वॉट दैम टू ब्रिंग गुड फॉर्चून और टू एवर्ट बैड लक. तावीज़ जो हाथों में तावीज़ पहने जाते हैं या जो गले में तावीज़ पहने जाते हैं, इस तरह के तावीज़ भी हमें मिलते हैं. इन तावीज़ों से पता चलता है कि लोग जो है गुड लक इसको इसलिए पहना करते थे ताकि उनको गुड लक आए और बैड लक उनसे दूर रहे. ग्रेव्स एंड ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड. इसके अलावा ग्रेव्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दफनाया जाता था मरने के बाद या जलाया जाता था, वो साइट्स मिलती हैं. इंडिकेटिंग दैट पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट. जिससे पता चलता है कि लोग डेथ के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे. द ग्रेव्स हैव बीन फाउंड विद आर्टिकल्स सच एज पॉटरी एंड ज्वेलरी. और जो ग्रेव्स हैं यानी कि जो दफनाने की जगह थी, शमशान घाट थे, वहाँ पे पॉटरी और ज्वेलरी मिलते थे साथ में, क्योंकि इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और उस जीवन के लिए जो है इन लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत होती है, तो इनकी डेथ के बाद वो सामान जो इनकी ग्रेव्स में रखा जाता था. Now the last topic of the chapter is decline of civilization. The civilization flourished between 2500 and 1500 BC. जो civilization थी वो 2500 से लेकर 1500 BC तक चली थी. अराउंड 1500 BC के आसपास दे वर वेरियस साइंस ऑफ ट्रबल. बहुत सारे साइन ट्रबल के दिखते हैं. पीपल लेफ्ट मैनी ऑफ द सिटीज़. लोगों ने शहर छोड़ने स्टार्ट कर दिए. रॉ मटेरियल स्टॉप बीइंग ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड. जो पहले रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया जा रहा था वो मंगवाना बंद कर दिया. द यूनिक ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. जो इनके घरों के आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वो बहुत बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, वो टूट गए. देयर सीम्स टू बी कन्फ्यूजन ऑल अराउंड. हर तरफ कन्फ्यूजन है. द स्कॉलर पुट फोर्थ वेरियस रीजन दैट माइट हैव कॉज स्टैग्नेशन एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्योंकि हमें इसके बारे में किसी भी तरह की रिटर्न नॉलेज नहीं है, तो सम सजेस्ट दैट रिवर वर ड्राइंग अप, सम थिंग्स डिफॉरेस्टेशन हैज़ स्टार्टेड. तो अलग अलग स्कॉलर्स ने इसके पीछे कई रीज़न दिए हैं. कई स्कॉलर्स कहते हैं कि कई रिवर्स जो है वो सूख गई थी, इसकी वजह से लोगों ने शहरों को छोड़ दिया. समथिंग डिफॉरेस्टेशन हैज़ स्टार्टेड. कई ने सोचा कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया था, डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया था. सम हिस्टोरियन फील दैट अ फाइनल ब्लो टू द सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय द इन्वेंशन ऑफ आर्यंस. और कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस के इंडिया में आने की वजह से भी ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. Another belief is that the decline was due to natural calamities like earthquake, floods, drought और epidemics. और कई historians तो ये मानते हैं कि कोई natural calamities आई होगी, जैसे कि earthquake आ गए हों, floods आ गए हों, drought या epidemic की वजह से कोई बीमारी फैल गई हो, उसकी वजह से civilization ख़त्म हो गई. लेकिन हमें ये पक्का नहीं पता है कि civilization आखिर क्यों ख़त्म हुई, लेकिन एक अच्छी फलती फूलती मॉडर्न civilization का अंत जो है वो हो गया था. यानी कि लोगों ने उस जगह को छोड़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया था और इस तरह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। आपके एग्ज़ाम हैं PA1 सिलेबस मैं आपको 1 और 2 डेज़ में प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही साथ आपको कल वेडनेसडे है, कल रिवीजन डे है। कल आप लोग अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है रिवीजन के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे। कल हम उसका रिवीजन वर्कशीट मैं आपको भेजूँगी, आप उसको याद करके उसको आंसर देंगे और ये केस स्टडीज़ आपको होमवर्क में पढ़नी है।